ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा ने नई चेंजेस अब अप्लाई कर दी हैं। अब ये नई चेंजेस जो अफेक्ट में आ रही हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को लेके, इसके दो पहलू हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, बहुत सारे वीडियोस पे व्यूज़ आए और सभी वीडियोस में ऑलमोस्ट एक ही चीज़ पे फोकस किया गया। वो एक चीज़ है कि आपको आईएलटीएस का स्कोर चाहिए होगा या पीटी का स्कोर चाहिए होगा जब आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे 1 नवंबर के बाद। चाहे वो बच्चे ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं, अपनी स्टडी फिनिश कर रहे हैं, या वो बच्चे नए इंडिया से जो जाएंगे और फ्यूचर में अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा अप्लाई करेंगे। इसमें जो चेंज है ये तो काफ़ी लोगों ने आपको बता दिया हुआ है कि मैं दोबारा थोड़ा सा ब्रीफ में रिपीट कर देता हूँ कि जो बच्चे डिप्लोमास करेंगे उनको CLB 5 लेना है, मतलब रीडिंग में 4 बैंड और हर एक मॉड्यूल में 5 बैंड होने चाहिए। जो बच्चे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं उनको CLB 7 स्कोर लेना है, मतलब आईएलटीएस में 6 ईच स्कोर उन्हें लेना है। अब इसके अगेंस्ट कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो बच्चे मास्टर्स वाले हैं उनके लिए जो हमने स्कोर रखा है 6 ईच, ये स्कोर वैसे भी उन बच्चों को लेना पड़ता है अपने आप को CEC कैटेगरी के अंदर लाने के लिए, मतलब कनाडा एक्सपीरियंस क्लास। इसके अंदर जब उनको PR लगाने की ज़रूरत पड़ती है तब भी उनको ये आईएलटीएस स्कोर चाहिए होता है। तो हम चाहते हैं कि उनके पास पहले से हो और ये उनको वहाँ पर भी बेनिफिट करेगा। अब दूसरी जो बड़ी चीज़ जिस पे बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया वो ये है कि जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो गारंटीड है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होंगे उनको 3 साल का मिलेगा। जो कॉलेजेस से ग्रेजुएट होंगे, जो डिप्लोमास करेंगे अब बच्चे, उनको ये डिप्लोमा सिर्फ उसी केसेस के अंदर उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा 3 साल का, जहां पर उनका ऑक्यूपेशन शॉर्ट टर्म लिस्ट में आ रहा है। मतलब कि कनाडा से आपने कोई डिप्लोमा किया है, अगर आपका डिप्लोमा ऐसी ट्रेड का है, ऐसी फील्ड का है कि जिसके अंदर कनाडा के अंदर लोगों की शॉर्टेज है, ठीक है जी, टेम्पररी शॉर्टेज नहीं, दो तरह की शॉर्टेज होती है, एक टेम्पररी होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। टेम्पररी मतलब जो कुछ समय के लिए उनको लोग चाहिए, और लॉन्ग टर्म जो उनको आने वाले फ्यूचर के लिए लोग चाहिए। तो अगर आपका कोर्स ऐसा है जो उनके फ्यूचर में जो लोग उनको चाहिए उसके साथ मैच करता है तो आपको 3 साल तक का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। अगर वो नहीं मैच करता तो यहाँ पर उन्होंने जगह अभी खाली छोड़ दी है, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया कि उन्हें नहीं देंगे या 1 साल का देंगे या 2 साल का देंगे। इसके ऊपर अभी कनाडा ने क्लैरिटी नहीं दी है। ग्रेजुएट्स के ऊपर क्लैरिटी है, पोस्ट ग्रेजुएट्स के ऊपर क्लैरिटी है, और डिप्लोमा होल्डर्स जो लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन लिस्ट में आते हैं उनके ऊपर क्लैरिटी है। बट जिनका उससे कोर्स मैच नहीं करता उसके ऊपर अभी क्लैरिटी पेंडिंग है। अब इसका अफेक्ट क्या होगा, तो मैंने एक चीज़ जो उनका न्यूज़ पढ़ी उसमें उन्होंने बताया कि अभी जो ऑक्यूपेशन की लिस्ट है वो अभी कनाडा ने स्टूडेंट्स के लिए जारी नहीं की। हो सकता है वो हर साल, मुझे जो लगता है पर्सनली, वो हर साल लिस्ट बदलेगी, क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशंस होते हैं, शॉर्टेज होती है या शॉर्ट टर्म की शॉर्टेज होती है, ये लिस्ट हमेशा हर कंट्री की लगातार चेंज होती रहती है, कनाडा की भी चेंज होती है। तो मैंने आधार माना प्रेजेंटली इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग उस लिस्ट को जो इस समय एक्सप्रेस एंट्री जो PR लोग अप्लाई करते हैं उन्हें चाहिए होती है। तो अगर मैं उस लिस्ट को देखता हूँ, जिसका मैं लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ध्यान से पढ़ें इसको, तो इस लिस्ट के हिसाब से 35 हेल्थ केयर सेक्टर के ऑक्यूपेशंस इसमें हैं। तो ऑलमोस्ट मैं यह बात करूं तो हेल्थ केयर के सारे बच्चे सेफ हैं, चाहे वो वेटनरी कर रहे हैं, चाहे फार्मेसी कर रहे हैं, चाहे नर्सिंग कर रहे हैं या कोई और हेल्थ केयर के कोर्सेज कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट वो सारे कोर्सेज इसमें हैं। दूसरे जो लिस्ट सेफ है वो है स्टेम स्टूडेंट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। अगर ये आपके सब्जेक्ट्स रहे हैं तो भी आप सेफ रहेंगे डिप्लोमास के थ्रू। इसमें कौन से आगे, IT वाले सारे आगे, इंजीनियरिंग सारी ट्रेड की आ गई, मैकेनिकल आ गई, सिविल इंजीनियरिंग आ गई, इलेक्ट्रिकल आ गई, सारे तरह के इंजीनियर्स इसमें आ गए। तो मोस्टली ये ट्रेड जो है ये सारे इंजीनियर्स को सेव कर देती है, लेकिन ये बिजनेस वालों को सेव नहीं कर रही। इसमें बिजनेस वाले बहुत कम कोर्सेज हैं जिसमें आपने अगर किया हुआ है कुछ
तो आप उसमें काउंट हो जाओगे। लेकिन आईटी, वेब डेवलपमेंट, लैंड सर्वे, आर्किटेक्ट के कोर्सेज हैं, ये सारे इसमें सेफ हैं। बिजनेस के नाम पे यहाँ पर सर बिजनेस सिस्टम स्पेशलिस्ट है, ये भी बेसिकली आईटी है। तो तीसरा जो ऑक्यूपेशंस हैं वो है ट्रेड ऑक्यूपेशंस। अब ट्रेड ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं? आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप इस तरह की ट्रेड में से जुड़े हुए हैं तो आप सेफ हैं। इसमें काफ़ी सारे हैं, इंजीनियरिंग के भी ट्रेड वाले होते हैं, प्लम्बर वाले भी होते हैं, एयरक्राफ्ट वाले भी होते हैं, ठीक है जी, ट्रांसपोर्टेशन वाले भी हैं, रेलवे वाले भी हैं। तो इस तरह के ट्रेड कोर्सेज वाले बंदे इसमें फिट होते हैं। थर्ड जो ऑप्शन आ जाती है वो ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं वो भी अलग से उन्होंने रखे हुए हैं, तो वो भी सारे सेफ हो जाते हैं। मतलब आप एयरक्राफ्ट के मैकेनिक का कोई कोर्स कर रहे हो, कोई रेलवे का कर रहे हो, इस तरह से जो टेक्निकल कोर्सेज आप कर रहे हो वो सारे आपके सेफ हैं। एंड एग्रीकल्चर के भी यहाँ पर तकरीबन 3 प्रोफेशंस हैं जो इन्होंने सेफ रखे हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइज़र, लैंडस्केपिंग, ग्राउंड मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर प्लस एग्रीकल्चर सर्विसेज एंड कॉन्ट्रैक्टर एंड बुचर्स एंड रिटेल एंड होलसेल सर्विसेज। तो ये मेजर हैं। अब इसमें से जो सबसे बड़ा एब्सेंट है वो है बिजनेस कोर्सेज। इसमें जो सबसे बड़ा एब्सेंट है वो है होटल मैनेजमेंट। ऐसे कोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है नहीं, लीगल एडमिन, ये सब चीज़ें इसमें एब्सेंट है। और आप सब जानते हैं कि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट बिजनेस जैसे कोर्सेज को ऑप्ट करता है। अब ये जो बिजनेस वाले बच्चे हैं, अगर तो ये बैचलर डिग्री प्रोग्राम में जाएंगे तो सेफ रहेंगे। डिप्लोमास के अंदर इनकी सेफ्टी आज की डेट में मैं श्योर नहीं करता। ये आने वाले दिनों में जो कनाडा की ऑक्यूपेशन लिस्ट अगर कोई अलग से आती है, इसके अलावा अगर कोई वो लिस्ट बनाते हैं, तो उस लिस्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि बिजनेस कोर्सेज वाले बच्चे डिप्लोमा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या वो डिप्लोमा करके उनको कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। लेकिन जो डिग्रीज करेंगे वो ज़रूर रहेंगे। अगर आप मेरे 6 महीने पुराने भी शोज़ देख लोगे ना दोस्तों, मैंने बहुत क्लियर शब्दों में आपको कह दिया था कि कनाडा का आने वाला समय सिर्फ प्रोफेशनल्स का है। तो वो चाहे डिग्री करके बने और चाहे डिप्लोमास करके बने, टेक्निकल प्रोफेशनल्स, किसी पर्टिकुलर एक काम के कारीगर होने चाहिए। अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं तो आगे जो आप कोर्सेज ऑप्ट करोगे, जो स्टडीज़ ऑप्ट करोगे, जो भी एडवर्टीजमेंट के अंदर फंसोगे, सोच समझ कर फंसना कि अगर आपका कोर्स या यूनिवर्सिटी और कॉलेज में से सही सिलेक्शन आपने नहीं किया तो आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। सो इस नुकसान से बचें, चीज़ों को ध्यान से समझें। सिर्फ आइलेट्स वाले शो ना देखते रहो। आइलेट्स के अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि अगर कोई बोलेगा तो उसे लगता है मेरा 50% बिजनेस चला जाएगा। तो भाई गाइड करना पड़ेगा, बच्चों को सच बताना पड़ेगा। ब्रॉडवे के इस चैनल के ज़रिए यही मेन काम है जो मैं हमेशा करता हूँ। तो इस चीज़ को समझ लें कि कौन से बच्चों के लिए अब कनाडा के अंदर फ्यूचर है और कौन से बच्चों के लिए नहीं है। जो ग्रेजुएट है उन सब के लिए है, और उसके अलावा जो डिप्लोमास करते हैं उनमें से सिर्फ उनके लिए फ्यूचर है कनाडा के अंदर जिनके टेक्निकल वर्किंग है, जिनकी पर्टिकुलर स्पेस या पर्टिकुलर ट्रेड के लिए या पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो ही आप कनाडा में अपना फ्यूचर देख सकते हो। सो आगे भी इस चैनल के ज़रिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर होते लेंगे, लेकिन इस शो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, क्योंकि नहीं तो कई बच्चों की बड़ा नुकसान हो सकता है। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।